वेलकम बैक स्टूडेंट एंड एजुकेयर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एंड सीबीएसई के क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो वीडियो को देखते रहें। तो जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि खुद नेल्सन रोहेला मंडेला द्वारा लिखित है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और उन्हें किस तरीके से या कितनी संघर्ष के साथ उन्होंने अपने देश में से रंग भेद को अलग किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैं थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। अपार्थीड को बोल सकते हैं अपन रंग भेद। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक तंत्र है ऐसा जो सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है। सेपरेट्स यानी अलग करना, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके रेस यानी यहाँ पर रेस या कोई रनिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पर रेस का मतलब है नस्ल या रंग भेद। तो जो अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके रंग भेद या नस्ल के आधार पर अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ, क्या तुम कह सकते हो, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम, विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम बिलो हैड, जो तीन कंट्री नीचे दी गई हैं, बिलो हैड नीचे दी गई हैं, सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप कह सकते हो जो तीन कंट्री या जो देश के नाम नीचे दिए गए हैं उनमें कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम था या नहीं। पहली कंट्री है साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि साउथ अफ्रीका में ये था। तो साउथ अफ्रीका में रंग भेद था। तो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या तुमने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम का मतलब पूरी जिंदगी, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपार्थीड यानी रंग भेद के खिलाफ लड़ने में बिता दी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को अपनी ज़िंदगी के 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। डेमोक्रेटिक ने एकदम एक तरीके से बोल सकते हैं लोकतंत्रीय चुनाव हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में। एंड मंडेला बिकम फॉर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला नए राष्ट्र के एक अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में बनकर आए। तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी के एक इस उद्धरण से, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण, किसी भी चीज़ का बड़े टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा अपन लेते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो इनकी आत्मकथा से जो एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, आत्मकथा का नाम क्या था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, अपनी आत्मकथा में मंडेला ने एक ऐतिहासिक ओकेजन या समारोह के बारे में बताया। द इनॉग्रेशन, जो समारोह का नाम था द इनॉग्रेशन, मतलब एक उद्घाटन। कैन यू गैस, क्या तुम गैस कर सकते हो, व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या वो ओकेजन क्या हो सकता है, वह समारोह क्या हो सकता है। चेक योर गैस विथ द न्यूज़ आइटम, अपने जो गैस है उसको चेक करें, जांचें एक न्यूज़ आइटम, एक न्यूज़ के टुकड़े से। फ्रॉम द बीबीसी एक इंग्लिश चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग शायद कॉरपोरेशन, शायद इसका फुल फॉर्म होता है, ऑफ 10 मई 1994 में।
तो ये इंग्लिश जो बीबीसी है, एक इंग्लिश चैनल है या न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं ना, ये उन्होंने 1994 से एक बीबीसी का एक कट पीस है यहाँ पर। वो कट पीस क्या है, ये है मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकास फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। पढ़ते हैं थोड़ा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं वाइट रूल, आफ्टर वाइट रूल मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मतलब वाइट रूल का मतलब होता है अंग्रेजों के शासन के लगभग 3 centuries यानी 300 साल के शासन के बाद वो अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ANC, पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट्स। उनकी पार्टी ने 252 सीट जीती हैं 400 में से, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, तो उसमें उन्होंने 250 सीटें जीती हैं 400 में से। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। जो इनॉग्रेशन जो समारोह था, टुक प्लेस जो घटित होने वाला था, इन द यूनियन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के एक एम्पी थिएटर में की बिल्डिंग है, वहाँ पे ये होने वाला था। एम्पी थिएटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जो चारों तरफ से बंद हो बट ऊपर से खुली होगी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जो भी जो उद्घाटन होने वाला था उसमें लगभग से 140 देशों से अधिक के बहुत बड़े पॉलिटिशियन ही, राजनेता एंड डिग्निटरी यानी महत्वपूर्ण लोग, प्रतिष्ठित लोग आने वाले थे। नेवर नेवर कभी नहीं, नेवर कभी नहीं, अगेन दोबारा, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर भूमि, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, एक्सपीरियंस यानी ऑपरेशन यानी रंग भेद का दोबारा सामना नहीं करेगी, ऑफ वन बाय अनादर, एक दूसरे से। सेड नेल्सन मंडेला इन इस एड्रेस, और नेल्सन मंडेला अपने इस एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पर संबोधन में कहते हैं, या फिर वो भाषण देते हैं तो उनमें उसमें ये कहते हैं। एड्रेस एक पता भी होता है, बट यहाँ पे एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। ओके। जुबिलेंट सीन इन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया, जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रेटोरिया। जुबिलेंट सीन का मतलब होता है यहाँ पर खुशी के नज़ारे। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया, जुबिलेंट सीन मतलब खुशी के नज़ारे थे प्रिटोरिया की गलियों में। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, जो सेरेमनी को कौन कौन एंजॉय कर रहा था, ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जो भी काले गोरे लोग थे, और कलर्ड्स मतलब जो आश्वेत व्यक्ति होते हैं, सेलिब्रेटिंग टुगेदर जो आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, लगभग 100,000 से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लोग, और बच्चे, औरतें और आदमी थे, सभी नस्ल के, सेंग एंड डांस विद जॉय, ये आपस में नाच रहे थे और गा रहे थे। नेक्स्ट है, ये एक्टिविटी है, हम आगे करेंगे। तो हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक यहाँ से। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई का जो दिन था वो एकदम साफ और एकदम चमकदार था, क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, बीते हुए कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं बीते हुए कुछ दिनों से खुशी से बिसीज्ड यानी घिरा हुआ हूँ। बिसीज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, किसी से चारों तरफ से घिरे होना। किससे घिरे थे मंडेला? डिग्निटरीज जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वर्ल्ड लीडर्स जो देश के राजनेता हैं, दुनिया के जो नेता हैं, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, जो आ रहे थे अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, उद्घाटन से पहले।
द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉल। जो इनॉग्रेशन हो रहा था वो इतना बड़ा था, लार्जेस्ट यानी बहुत बड़ा था, गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, इतने बड़े देश के, दुनिया के इतने बड़े जो इंटरनेशनल लीडर्स आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लीडर्स आ रहे थे उन साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पे, सॉइल का मतलब यहाँ मिट्टी से नहीं, यहाँ अपन धरती से लेंगे, तो यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें बहुत ही प्रतिष्ठित लोग आ रहे थे। ये बहुत ही बड़ा साउथ अफ्रीका की धरती पे पहली बार जो इनॉग्रेशन उद्घाटन होने वाला था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। जो सेरेमनी थी, जो समारोह था वो होने वाला था इन द लवली सैंडस्टोन। लवली एक ब्यूटीफुल, सुंदर से सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर से बने एम्फी थिएटर में। एम्फी थिएटर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो एक संघीय बिल्डिंग से बना हुआ था इन प्रेटोरिया में, 4 डिकेड्स, कई दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेंसी, ये कई दशकों से ये जगह वाइट सुप्रीमेंसी यानी कि जो गोरे लोग थे या जो ब्रिटिश लोग थे उनके अधीन हुआ करती थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो। अब ये एक तरीके से रेनबो के दृश्य की तरह लग रहा था, इंद्रधनुष के दृश्य की तरह लग रहा था। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जिसमें इकट्ठे हो रहे थे डिफरेंट कलर, अन्य सभी कलर्स के, रंगों के, एंड नेशन, और सभी राष्ट्र, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जो स्थापना करने के लिए साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीका की जो पहली लोकतांत्रिक और बिना नस्ल वेदिक जो सरकार थी उसको स्थापित करने के लिए चारों तरफ से हर रंग के व्यक्ति, राजनेता, प्रतिष्ठित व्यक्ति इकट्ठे हो रहे थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस पतझड़ के सुंदर दिन पर, आई वॉज अकम्पनीड, मैं अपनी अकम्पनीड का मतलब किसी का साथ होना, तो वो किसके साथ थे? वाई माई डॉटर जेनानी, वह अपनी डॉटर पुत्री जेनानी के साथ थे। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डे क्लर्क, पोडियम यानी जगह होती है जहाँ पर अपन सम्मान वगैरह देते हैं, यहाँ शपथ वगैरह लेते हैं। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट वन इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मिस्टर डे क्लर्क थे वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। देन, और तब थाबो मवेकी वॉज स्वर्न एज ए फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मवेकी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आती है, आई प्लेग, मैं शपथ लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्लेग यानी प्रतिज्ञा करना, टू ओबे, पालन करना, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और अपहोल्ड यानी बनाए रखना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल, और अपने आप को मैं झोंक दूंगा, माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, जो लोकतंत्र, गणतंत्र के लिए, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों के लिए। मैं टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, ये सभी लोग जो इकट्ठे हुए अतिथि एंड जो दुनिया देख रही है, आई सेड, मैंने कहा, यानी मंडेला जी ने कहा, टुडे टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, हम सभी करते हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी, कन्फर्म का मतलब अ फॉर्मल वर्ल्ड हियर गिफ्ट, जो देना, कन्फर्म ग्लोरी, ग्लोरी यानी यहाँ पर बोल सकते हैं सम्मान, एंड होप, आशा, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई बनी हुई लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो एक अत्यधिक मानव त्रासदी हुई, जो कुछ लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक रही, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, उसमें से एक नई सोसाइटी बनना चाहिए, और विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी मानवता को गर्व होना चाहिए। वी हु वर आउटलॉज, हम
जिन्हें आउटलोज यानी कि बैन कर देना, किसी चीज़ से एक तरीके से हटा देना। नॉट सो लैंग एगो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हैव टूडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमको आज एक ऐसा प्रिविलेज दिया जा रहा है टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, सभी देश के राष्ट्रों को, सॉरी देश देश के दुनिया के सभी राष्ट्रों को, वर्ल्ड ऑन आवर आउन सोल, हमारी खुद की ज़मीन पर या धरती पर हमको ये मेजबानी करने का मौका दिया गया। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू द टेक पोजीशन, हम धन्यवाद करते हैं उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट का, अतिथियों का, जो अब इसमें भाग लेने के लिए आए। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे लोगों के साथ, और वॉट इज़, जो कुछ थे, आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक सामान्य विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय के, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवता के लिए हुई। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, फ्रीडम फ्रॉम एमेंसिपेशन का फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, किसी चीज़ से आज़ादी मिल जाना, हमने लास्ट में आखिरकार एक राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। वी प्लीग अवर सेल्फ, हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, प्लीग यानी प्रतिज्ञा करना, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल, हम अपने सभी जो लोग हैं उनको लिबरेट करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो यहाँ पर पॉवर्टी, जो गरीबी से अभी तक बंधे थे, डिप्रीवेशन का मतलब होता है यहाँ पर स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, जो डिप्रीवेशन, जो इस पर अधिकार नहीं थे, सफरिंग जो जूझ रहे थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो जूझ रहे थे एक जेंडर यानी एक तरीके से रंग भेद से, बीइंग ट्रीटेड, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबल, जो अन्य तरीके से, अलग तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा था। वी नेवर नेवर, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, कभी भी नहीं दोबारा, सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस पवित्र सुंदर धरती पर, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं इस धरती पर अब दोबारा कोई भी नस्ल भेद, रंग भेद का सामना नहीं करेगा एक दूसरे से। द सन सेल नेवर बी सेट ऑन सो ग्लोरियस, अब जो सूरज एक बार उग चुका है कभी डूबेगा नहीं, अ ह्यूमन अचीवमेंट, एक मानवीय उपलब्धि से। लेट फ्रीडम रेन यानी कि स्वतंत्रता बनी रहे। गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद मिले। तो आज हम यहीं पर अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ लिया था द इनॉग्रेशन के बारे में, तो ये हमारा पार्ट 1 हो जाएगा इस चैप्टर का। पार्ट 2 अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और इस चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर के ही प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और उसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेट ट्यूशन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी स्टडी में लगे रहिए।